हेलो फ्रेंड, दोस्त। आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन वर्ड आया कहाँ से। न्यूट्रिशन वर्ड डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन वर्ड ऐसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट, NUTRIEN, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन कहाँ से आया है? डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिएंट से आया है। न्यूट्रिएंट से ही वर्ड न्यूट्रिशन आया। अच्छा, न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन तो वर्ड आया न्यूट्रिएंट से, लेकिन न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसे हम लोग जो न्यूट्रिएंट खाएं, जैसे हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी खाएं, तो न्यूट्रिएंट है उसमें जो हम खाएं, जो जैसे ही हम लोग खाएं इंजेक्शन किए, उसके बाद डाइजेशन हो, पहले प्रोसेस होगा, फिर डाइजेशन होगा, उसके एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डाइजेशन होगा, उसके बाद इजेशन होगा। तो हम लोग जैसे हम न्यूट्रिशन फूड खाएं तो पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन है क्या। इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से आपको लाइन से बताएंगे। न्यूट्रिशन यहाँ देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस by which intake as well as utilization, utilization of nutrient, nutrient by an ऑर्गेनिज्म। ये न्यूट्रिशन का डिफिनीशन हुआ और इसके बारे में हम जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसे कोई भी भोजन हमने खाया उसको हम इंटेक किए, एज वेल यूटिलाइजेशन, उसको हम पचाने के एब्जॉर्प्शन के बाद उसको हम लोग का यूज में लाएँ। जैसे एनर्जी हमको खाएं, एनर्जी मिला, एनर्जी क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया, मतलब काम की वो यूटिलाइज हो गया। न्यूट्रिएंट बाई ऑफ न्यूट्रिएंट के द्वारा, ऑफ बाई एन ऑर्गेनिज्म। इसे नहीं समझ में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाई विच इंटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंटेक किए मतलब खाएं, एज वेल यूटिलाइज मतलब उसको हम काम में लाएं, ऑफ न्यूट्रिएंट का, बाई एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। मतलब जिसे हम कोई ऑर्गेनिज्म जो रोटी चावल खाया तो उसमें क्या हुआ? उसमें न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को खाने मुंह में डालें, उसके बाद पेट में गया, उसके पचा, तो क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे हम मुंह में नहीं डालेंगे तो कैसे हम खाएंगे? ना खाएंगे, हम भूखे रहेंगे, तो हमको ताकत भी नहीं मिलेगी, ना यूटिलाइज होगा, ना एनर्जी मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो वैसा ही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाएँ, यूटिलाइज किए, एब्जॉर्प्शन किए, इजेशन किए, डाइजेशन किए, एब्जॉर्प्शन किए, यही है प्रोसेस जिसे हम फेज बाय फेज पहले इंजेक्शन किए, फिर डाइजेशन किए, एब्जॉर्प्शन किए, उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल देती है। प्रोसेस जो है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन ये तो न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिएंट क्या है? जैसे न्यूट्रिशन तो हम लोग जान गए न्यूट्रिशन क्या है, खाने का प्रोसेस, पचाने का प्रोसेस, कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे ट्री भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, जितने भी भोजन करते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट को प्रोसेस बाय प्रोसेस पचाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। अब न्यूट्रिशन तो हम लोग जान गए न्यूट्रिशन क्या है। अब न्यूट्रिएंट जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इट इज द सब्सटेंस by which are essentially essentially for the biosynthesis by of body constituent। अब हम लोग को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा?
जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट, हम लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। हमारे भोजन में रोटी, चावल, दाल, इसी में तो न्यूट्रिएंट है हमारा। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम खाएं, पचाएं, इसे पचने के बाद जो हमें एनर्जी मिला, उसी में तो न्यूट्रिएंट है। जैसे हम फूड रोटी खाएं तो उसमें जो एनर्जी है वही तो हमारा न्यूट्रिएंट है। जो न्यूट्रिएंट बाई प्रोसेस, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के से हमारे न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्लड में मिला, उसी को हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। न्यूट्रिएंट ये है जो हमें एनर्जी है, जो हमारे फूड में है एनर्जी, उसी को जो हम लोग खाएँ, उसके पचने एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारे ब्लड में मिला, वही तो है न्यूट्रिएंट। जो है न्यूट्रिएंट ही तो है, न्यूट्रिएंट ही तो है जो हमारे ब्लड में पचने के बाद मिला। और पचने का प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, NITRITION। इसको जब हम फूड खाएं उसमें जो न्यूट्रिएंट था वो न्यूट्रिएंट हुआ। और इसको पचने के प्रोसेस को, जैसे हम खाएं उसके बाद इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके पचने का प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट भी बहुत हर एक तरह का होता है। जैसे फल में अलग न्यूट्रिएंट रहेगा, सब्जी में अलग तरह का न्यूट्रिएंट रहेगा, मीट मछली में अलग तरह का न्यूट्रिएंट रहेगा। ऐसे बारी बारी हम लोग सब जानेंगे। फिर जैसे हम लोग जाने न्यूट्रिएंट, अब न्यूट्रिशन जानेंगे प्रोसेस है न्यूट्रिएंट को पचाने के लिए। अब न्यूट्रिएंट कहाँ रहता है? न्यूट्रिएंट किस में रहेगा? न्यूट्रिएंट फूड में रहेगा। हम लोग जो भोजन करेंगे उसी में तो रहेगा, फूड में ही तो रहेगा। अब जानते हैं फूड क्या है। फूड इज न्यूट्रिएंट रिच। मतलब कोई भोजन हम लोग खाएं, जैसे हम लोग घर के खाएं। अब तो बहुत सा फास्ट फूड भी आ गया, लेकिन फास्ट फूड बच्चों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाते ही हैं, हम भी खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं। तो जैसे न्यूट्रिएंट किस में रहेगा? घर का फूड में रहेगा, हेल्दी फूड में रहेगा। तो फूड इज ए न्यूट्रिएंट रिच, यूजुअली palatable एंड डिलीशियस। घर का भोजन इतना शुद्ध भोजन ना होटल में मिलेगा, ना बाहर हम लोग को मोमोज को ठेला पे मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी। फूड क्या है? जो हमें एनर्जी दिया। जैसे हम लोग खाना खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, तो उससे हमें एनर्जी मिला। जब एनर्जी मिलेगा तो हमको काम करने का शक्ति मिलेगा। जब काम करने का शक्ति मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। जैसे फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिला, और न्यूट्रिएंट को पचाने की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहें। फूड में जैसे हम लोग रोटी, चावल, दाल खाएं, तो जो फूड इज न्यूट्रिशन रिच, मतलब कोई भी फूड, जैसे हम लोग घर का खाना खाएं, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट है, मतलब भरा हुआ न्यूट्रिएंट है। यूजुअली प्लेटेबल एंड डिलीशियस सब्सटेंस, इसमें बहुत शुद्ध एकदम अच्छी तरह की सब्सटेंस है। विच गिव एनर्जी, वो हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, हमें काम करने की शक्ति देती है। और वही फूड में, जैसे हम लोग बाहर का फूड खाएंगे तो उसमें तो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहेगा नहीं, तो बेकार हो गया। जब हम घर का फूड खाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट रहेगा। और न्यूट्रिएंट के प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। पहले फूड हुआ, फूड के बाद न्यूट्रिएंट हुआ, न्यूट्रिएंट के बाद न्यूट्रिशन हुआ। यही हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक। और फूड क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ डायग्राम पहले बना देते हैं। जैसे हम लोग फूड खाएं, फूड को इंटेक किए, यहाँ से लिख देते हैं इंटेक किए। फिर उसमें जो फूड है जो हमारे इंटेक किए, उसके बाद इंटेक करने के बाद जो हमारे स्टोमेज में गया, वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, वहाँ से क्या एब्जॉर्ब हुआ? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ। जब यहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ से यहाँ जाने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ जाने वाले प्रोसेस को हम यहाँ से यहाँ जाने वाला प्रोसेस की क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। यहाँ से यहाँ जाने वाले प्रोसेस को, इसके बीच बहुत सा प्रोसेस, इंटेक हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, और बहुत सा प्रोसेस है। और तो जैसे कि आप लोग समझ गए, फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े क्या? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिशन को अपने ब्लड में मिलाते हैं। जैसे क्या है न्यूट्रिशन? क्या है? द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट से आया। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हम लोग न्यूट्रिएंट खाएं, उसको पचाने के, यूटिलाइज करने के, एब्जॉर्प्शन करने के,
कि उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएशन कहेंगे। और जिससे हमें एनर्जी मिला, जैसे हम फूड खाने के बाद एनर्जी जो हमको मिला उसको हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। न्यूट्रिएंट का इट इज एसेंशियल सब्सटेंस बाय विच आर एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडीज कंस्टिट्यूएंट। हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट बहुत लाभदायक है। और जो हम लोग फूड खाएं उसी में हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन हमें मिलेगा फूड से मिलेगा। फूड कहाँ से, फूड क्या है, फूड ये न्यूट्रिशन रिच यूजुअली प्लेटेबल डिलीशियस सब्सटेंस। फूड क्या है, जो हमारा डिलीशियस सब्सटेंस है, मतलब जो हमने खाना खाया यूजुअली, मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहा उससे मिला, विच गिव एनर्जी। वो हमें क्या देता है, फूड क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड बिना फूड खाए हम एक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक सप्ताह जी सकते हैं, एक मंथ जी सकते हैं, लेकिन फूड तो हमें ज़रूरी है। इसी फूड क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फूड। और क्या है फूड, न्यूट्रिशन क्या है, फूड के बाद इंटेक हुआ, इंटेक के बाद न्यूट्रिएंट हुआ। न्यूट्रिएंट फूड में क्या था, मतलब जो हमने खाया, जिस फूड को हमने इंटेक किया तो उससे हमें क्या मिला, न्यूट्रिएंट मिला। जब फूड से न्यूट्रिएंट की जाने का प्रोसेस को, मतलब उस जाने का प्रोसेस को क्या कहें, न्यूट्रिशन का है। तो क्या आज थैंक यू, और आज यहीं तक पढ़ते हैं न्यूट्रिशन तक, और अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। आपका वीडियो अच्छा लगा हो हमें तो लाइक करें, और यदि कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।